श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि कोई व्यक्ति, इस बात को मानिए कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग तो आए सुन लिए, और रास्ते में यदि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है और उसको कहिएगा कि हमको उठाने का फुर्सत नहीं है, तो आपका सब सत्संग बेकार है। सत्संग इसीलिए सुनाती हूँ आप लोगों को। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके क्या सुन लिए, बस सुनना ही सत्संग है, नहीं, इसको करना है। सत्संग में यदि ऐलान हुआ फलाने ये नंद किशोर पासवान चौकीदार के यहाँ सत्संग का प्रोग्राम है और इतना बजे से है, और कोई व्यक्ति प्यासा है, अरे कोई जीव हो, कोई व्यक्ति रोड पे गिरा हुआ है और आप कहिएगा कि नहीं नहीं हमको फुर्सत नहीं, सत्संग में जा रहे हैं, अरे आप सत्संग नहीं सत्यानाश कर रहे हैं। वही सत्संग है, यही सुनाया जा रहा है। आवश्यक लोगों को, जरूरतमंदों को आप जल लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और यदि कोई प्यासा, अरे आज कोई जीव हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई जीव जंतु हो, अगर वह प्यासा है और उसको यदि पिला दिए तो समझ लीजिएगा कि भगवान शंकर साक्षात हमारा जल ग्रहण कर लिए। ये सत्संग में सिखाया जाता है। सत्संग में ये नहीं सिखाया जाता है कि घर जाइए कलह कीजिए, क्या कहेगा, सासू पुतहू में झंझट, झूठ बोलना, छोटी सी बात को बड़ा बनाना। जब जान रहे हैं कि ये बात बोलने से हमारे परिवार में कलह होगा, सास पुतहू में झगड़ा होगा, बेटे बहू को पीटेगा, तो आपका यह सत्संग बनता है उस जहर को पी जाना, जिससे कि हमारे बेटे और बहू में झंझट नहीं हो। ये सत्संग है। प्यासे को पानी दीजिए, कोई गिरा हुआ है उसको उठा दीजिए, उसकी सेवा कीजिए, ये सत्संग है। सत्य ये है, सत्य ये नहीं है कि हमको फुर्सत नहीं है, जा जा जाओ, ये सत्यानाशी है, सत्य का नाश कर रहे हैं। इसलिए सत्संग को समझिए, झूठ नहीं बोलिए। किसी का कहीं सामान गिरा हुआ हो, चोरी घर में भी देखते हैं ताला पे ताला, क्यों लगता है? यदि चोर नहीं हो, अपने घर में भी ताला पे ताला। सिर्फ परिवार में बहू है, बेटा है, ज्यादा परिवार नहीं है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहू है, और उसमें भी ताला रहता है, पेटी में ताला, अटैची में ताला, किसके डर से? इसका मतलब है कि संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। इसलिए इस संस्कार, यदि संस्कारी होते, किसके डर से लगाए? इसका मतलब संस्कार नहीं है, चोरी होता है। घर से भी कहते हैं कि फलाने चीज पेटी से चोरी हो गया। भाई कौन आया? परिवार में थे, आपस में ही थे, कैसे चोरी हुआ? घर में चोर है, चोरी हुआ। नशा करते हो, यह मंदिर है। बिंदुनाथ महालिंगम लक्ष्मी विष्णु निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह शरीर ही हमारा मंदिर है, देवालय है, ठाकुरबाड़ी है, शिवालय है। इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब, किसी भी प्रकार का चीज नहीं डालिए। असल मंदिर ये है। उस मंदिर में पवित्र होकर के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं। मंदिर में कोई गए हैं, शराब लेकर के जाते हैं, मांस लेकर के जाते हैं, खैनी लेकर के जाते हैं, सिगरेट लेकर के जाते हैं। यह वर्जित है, निषेध है। क्यों? परमात्मा नाखुश हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा यह मंदिर है, इस मंदिर को पवित्र रखिए। मानव का जो भोजन है वही कीजिए, मांस, मछली, अंडा, शराब से दूर रहिए। ये हुआ सुधार। किसी की भूखे को भोजन की आवश्यकता है, उसको भोजन दीजिए। कोई व्यक्ति भूखा आ गया, कोई जाति पाति नहीं पूछना है, उसको भोजन कराइए, प्यासे को पानी दीजिए। जिसके पास ठंडी वस्त्र की आवश्यकता है, वस्त्र दान कीजिए। ये ईश्वर की भक्ति और सत्संग है। सेवा की आवश्यकता है, सेवा कीजिए। सत्संग के टाइम में कोई गिरा है, यहाँ नहीं आइए, सत्संग में नहीं आइए, लेकिन उसको कीजिए। वही हुआ असल सत्संग। तो आप लोग यदि ऐसा करते हैं तो अपना भी मंगल होगा, परिवार में भी मंगल होगा, समाज का भी मंगल होगा, पंचायत का मंगल होगा। जहाँ जाइएगा मंगल ही मंगल। जो परिलोक इहाँ सुख चहु
सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु सुलभ सुख दे मार्ग भाई भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। जब परलोक और यहाँ दोनों में खुशी रहना चाहते हैं तो इस वचन को सुनकर दृढ़ता के साथ पालन कीजिए। जब परलोक यहाँ सुख चाहो सुनी लो वचन हृदय दृढ़ रहो और हृदय में धारण कीजिए, इसी में लोक और परलोक बनेगा। सत्संग मित्र ध्यान मित्र ये तरह संलग्न हो। अब ये विचार चोरी हिंसा झूठ करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं सत्संग विराम देती हूँ। अब आरती कीजिए। आरती संग सतगुरु